हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज ही सुमी को माँ का फ़ोन आया। गांव से कुंती चाची की तबीयत बहुत ख़राब है। सुमी के पति ने उसे फटाफट ट्रेन में तत्काल की टिकट करा कर बैठा दिया और ये कहा कि अगर टीटी कुछ भी कहे तो कुछ पैसे देकर अपना पीछा छुड़ा लेना। सुमी ट्रेन में बैठकर गांव की ओर चल दी। शहर से गांव तकरीबन 8-9 घंटे की दूरी पर था। गंगापुर पहुंचने में अभी समय था, इसलिए सुमी खिड़की से सिर लगाकर अपने ही ध्यान में खो गई। कुंती चाची रमेश चाचा से 10 साल छोटी थी। पढ़ी लिखी, सुगड़ और समझदार थी। बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना सब आता था उन्हें। सुमी से बेमुश्किल 8-9 साल बड़ी थी जब ब्याह कर इस बड़े घर में आई थी। दादाजी के रुतबे के आगे कुंती चाची का गरीब परिवार दब कर रह गया था। फिर मायके में लड़कियां ही लड़कियां थी, जिससे कुंती चाची के मायके वालों ने बिना देखे भाले अपनी फूल सी बेटी को जन्म से धूर्त श्राबी घर ब्याह दिया। रमेश चाचा कितना भी कुछ घर कर आते, गांव में दादाजी हमेशा यही कहते, दिमाग थोड़ा है इसमें और अभी उम्र ही क्या है इसकी। दादाजी दूसरे धृतराष्ट्र बने रहते थे। छोटे चाचा के विषय में पूरी अंधा पक्ष लेते थे। तभी टीटी की आवाज़ से सुमी की तंद्रा भंग हुई। मैम, टिकट। सुमी ने टिकट को एक तरफ ले जाकर पहले तो अपनी समस्या बताई, पर वो नहीं माना तो 500 का नोट हाथ में रख दिया। वह चुपचाप चला गया। सुमी ने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पी वापस रख दी। गले से नीचे उतर कर ही नहीं रहा था पानी। कुंती चाची एकदम कलेजे पर आ गई थी और फिर ख्यालों में खो गई। सुमी अपनी नई चाची के पास हर रोज जाती थी। दोनों में एक हर तरह का दोस्ताना हो गया था। कुछ दिनों बाद सुमी को महसूस हुआ कुंती चाची कुछ गुमसुम सी रहने लगी थी। एक दिन कमर से पल्लू सरक गया तो सुमी ने देखा बड़े बड़े निशान पड़े थे चाची की पीठ पर। सुमी को अंदेशा तो था कि चाचा कुछ तो गलत कर रहे हैं चाची के साथ, पर जब नीले निशान देखे तो आंखों में आंसू आ गए। सुमी के गुस्से से लाल होकर बोली, चाची, तुम में क्या कमी है जो आज चाचा की मार खाती हो? छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? इतना सुनते ही आंखों में पानी भरकर बोली, लाडो, ऐसा कभी होता है? उस घर से विदा होकर इस घर आए हैं। अब यहाँ चाहे दुख मिले या सुख, 4 कंधों पर ही जाएंगे यहाँ से। सुमी चाची को एकटक देखती रह गई। कितनी गूढ़ता थी उनकी बातों में। सुमी की आगे की पढ़ाई थोड़ा मुश्किल थी, इसलिए वह अब कम जाने लगी थी कुंती चाची के पास। दादाजी और चाचा जी सुमी के घर से थोड़ी दूरी पर ही रहते थे। एक दिन सुमी को स्कूल में पता चला कि रमेश चाचा को एड्स हो गया है और वो चाची को चरित्रहीन ठहरा कर घर से निकाल रहे हैं। बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। सुमी दौड़ी दौड़ी जब चाचा के यहाँ पहुंची तो चाचा जानवरों की तरह मार रहे थे चाची को, और पीछे से दादाजी बार बार यही कह रहे थे, निकाल इस चरित्रहीन को, इस उल्टा को घर से। साली ने मेरे बेटे को ऐसी बीमारी लगा दी जो जान लेकर ही दम लेगी। चाचा बालों से घसीट कर चाची के को बाहर निकाल रहे थे घर से, और चाची पैर पकड़ रही थी। बस यही कह रही थी, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। पूरा गांव मूक दर्शक बना खड़ा था। बस सुमी का ही मन चित्कार कर रहा था कि वह चाची चरित्रहीन नहीं हो सकती। थोड़ी देर में दादाजी को किसी ने कान में कुछ कहा तो दादाजी झेंपते हुए बोले, छोड़ दे इसे, अब यही मरती रहेगी एक कोने में। यह कहकर वो अंदर आंगन में आकर खाट पर बैठ गए। सुमी क्रोध से आग बुबुला होकर लौट आई। माँ ने दादाजी के विषय में सुमी को समझाते हुए कहा, तू क्यों मन फूंकती है? वो सदा से ही बेटों के प्यार में अंधे थे और रहेंगे। सुमी आगे की पढ़ाई करने शहर चली गई। हॉस्टल में रहती थी, कभी कभार ही गांव आना होता था, एक दिन के लिए। इसलिए कुंती चाची से मिले बहुत समय हो गया था। एक बार 2-3 दिन की छुट्टी में वो गांव गई थी तो मन पक्का करके गई थी कि चाची जी से मिलकर ही आएगी। जब वह कुंती चाची कहते हुए घर में घुसी तो क्या देखती है, एक खिली हुई कोमल कली समय से पहले ही बुढ़िया हो गई थी। सुमी ने जाकर पूछा, कैसी हो चाची? उत्तर में बस चाची के विषय में ही बताती रही, उनकी ही चिंता करती रही। सुमी बार बार यही सोच रही थी कि किस मिट्टी की बनी है वो, इतना अपमान और तिरस्कार उस घर में मिला, फिर भी उसकी ही चिंता कर ही क्यों। एक दिन कॉलेज से सुमी को पता चला कि रमेश चाचा नहीं रहे।
पढ़ाई पूरी होने के बाद सुमी की भी शादी हो गई। आज जब सुबह सुबह माँ का फ़ोन आया तो वो अपने अंदर उठने वाले तूफान को रोक नहीं पाई और अपनी बाल सखी से मिलने चल दी उनके अंतिम क्षणों में। तभी किसी यात्री ने कहा कि गंगापुर आ गया। सुमी ने बैग उठाया और स्टेशन पर उतर गई। सामने पिताजी गाड़ी लेकर खड़े थे। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। तभी पिताजी बोले, बड़ी अच्छी थी वो। सुमी एकदम से आंखों में आंसू लाकर बोली, मतलब हाँ, कल रात तुम्हारी कुंती चाची सदा के लिए चली गई ये संसार छोड़कर। सुमी की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। घर पहुंचकर देखा तो कुंती चाची आंगन में फर्श पर चिर निद्रा में सोई हुई है। गांव पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए थे। तभी सुमी चाची की लाश का माथा सहलाकर मन ही मन बोली, लो चाची, मिल गई तुम्हें इस नरक से मुक्ति। अब तुम चार कंधों पर ही जाना। तभी सुमी के कानों में दादाजी की आवाज़ आई, जो मर्दों के बीच में बैठकर यही कह रहे थे, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मुंह से बोल ही नहीं पाई। इस बीमारी के कारण उस पर चरित्रहीन के दोष लगे, पर बेकसूर होते हुए भी चुपचाप सब सह गई। अब ये सब सुमी को बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वह तुरंत मर्दों के बीच में बैठे दादाजी को बोली, अब क्यों ये सब? अब ये ढोंग क्यों दिखा रहे हो आप कम से कम आप उनके जीते जी यह सब तो नहीं कर सके कि वो चरित्रहीन नहीं थी। दोष आपके बेटे का ही था, ताकि वो यह कलंक माथे पर तो लेकर नहीं मरती। दादाजी, आप दूसरे धृतराष्ट्र हो। आपको अपने बेटे की गलती कभी नहीं दिखाई दी। सुमी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और एक पल भी